नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CAMS स्टॉक के बारे में या फिर कहीं कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्वार्टर 2 2026 के हाईलाइट्स, फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। कंपनी कौन से सब्सिडरीज हैं उनका क्विक रिव्यू करेंगे। बिजनेस वर्टिकल्स की बात करेंगे। कंपनी और कंपनी की सब्सिडीज किन किन सेक्टर्स में या फिर किन किन जगहों पर मार्केट लीडर है, उनका कितना मार्केट शेयर है उस पर बात करेंगे। कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर 2 2026 के हाईलाइट जान लेते हैं। रेवेन्यू 7,876 करोड़, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इबिटा इनका 1,584 करोड़ का 19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। और मार्जिन की बात करें अप्रोक्स 44% है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 724 करोड़ का, जो कि 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। काफी शानदार क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे कंपनी के। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप है 18,029 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 727 का। 52 वीक रेंज समझते हैं। 906 इनका हाई है, 606 इनका लो है। पीई रेशियो 41 का है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक। प्राइस टू बुक वैल्यू 16 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड 1.7%। बुक वैल्यू 45.6 है। प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो जानते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.9%। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लें अगर 3 साल का तो 41.6%, तो काफी अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 46% है, जो कि कम लगातार कंपनी ने बनाए रखे हैं। 2021 से 25 के बीच का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लेते हैं। 2021 में कंपनी की सेल्स थी 674 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई 1334 करोड़ की। अप्रोक्स डबल हो गई पिछले 5 सालों के अंदर। नेट प्रॉफिट था 219 करोड़ का, वही हो गया 441 करोड़ का 2025 में। अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो 2021 में एक शेयर धारक कमा रहा था 8.97 रुपीज, वही शेयर धारक कमा रहा है 2025 में 17.85 रुपीज। कंपनी की कुछ सब्सिडरीज हैं, उनके बारे में जानेंगे। CAMS कैरा, जो कि केवाईसी रजिस्ट्रेशन काम करती है, वेरिफिकेशन करती है इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट में। CMS REP हैंडल करती है इंश्योरेंस पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और हेल्प करती है इंश्योरेंस को और कस्टमर को पेपरलेस काम के लिए। CMS पे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट करता है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और अदर BFSI ट्रांजेक्शन के लिए। CMS फिनसर्व RBI लाइसेंस अकाउंट एग्रीगेटर है, जो कि सिक्योर करता है कंसेंट बेस्ड फाइनेंशियल डेटा को और शेयर करता है शेयरिंग को। थिंक 360 AI डेटा साइंस और AI आर्म है, जो ऑफर करती है एडवांस्ड एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। बिजनेस वर्टिकल्स का हम थोड़ा सा जायजा करेंगे। म्यूचुअल फंड RTA की बात करें तो SIP में मार्केट शेयर कंपनी का 63% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो है 52 लाख करोड़ का। CMS पे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इनका UPI ऑटो पे ग्रोथ है। CMS के आर की बात करें जो KYC रजिस्ट्रार है, जिसका मार्केट शेयर 20% का है। इंश्योरेंस में बात करें CMS REP तो 45 इंश्योरेंस इनके पास है, जिसमें 12 मिलियन प्लस ई पॉलिसीज रखी हुई हैं। गिफ्ट सिटी की बात करें 30+ क्लाइंट इनके वहां से हैं और कुछ ग्लोबल फंड सर्विसेज भी ये देता है। न्यू एज ग्रोथ इंजन की बात करें थिंक 360 AI, जिसमें अभी हाल ही में US क्लाइंट ऐड हुए हैं, डेटा और AI पर फोकस कर रहे हैं। CMS फिनसर्व की बात करें तो 11% का मार्केट शेयर रखता है और इसके पास 280+ क्लाइंट्स हैं। CMS NPS की बात करें तो 41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हो रही है। 10% का रिटेल मार्केट शेयर रखता है ये।
तो कहें इनकी सारी सब्सिडरीज मिनिमम 10% का मार्केट शेयर रखती हैं अपनी फील्ड में, तो ये काफी स्ट्रांग चीज है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट है 72% का एवरेज, जो कि 72% निकाला गया है फेस वैल्यू पे। कंपनी मार्केट लीडर है म्यूचुअल फंड आरटीए में, मतलब करें स्टार में 68% का मार्केट शेयर रखता है। कंपनी ने क्वार्टरली रेवेन्यू में काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। कुछ हम वीकनेस भी है उसकी बात करेंगे। तो वैल्यूएशन थोड़े से कहें एक्सपेंसिव है, पी रेशियो 41 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 16 टाइम्स है। कंपनी फुली डिपेंडेंट है फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटी पर, कोई भी प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग पहले 55% था, जो घट करके हो गया है 44.6%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, उनका स्टेक है 22%, जो कि लगातार बढ़ रहा है। ये दिखा रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस में है। पब्लिक होल्डिंग भी लगातार ग्रो हो रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यूएशन को समझेंगे। पीई रेशियो इनका 41 का है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 58 का है। तो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड कंपनी है अगर हम उनके कॉम्पिटिटर या फिर कहीं इंडस्ट्री के पी से कंपेयर कर रहे हैं तो। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 16 टाइम्स है, जबकि आइडल होना चाहिए 5 से 8 टाइम। तो एक्सपेंसिव स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी 43.9% है, जबकि आइडल होना चाहिए 15 या 15 से ऊपर। तो एक्सेलेंट प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54.8% है, आइडियल होनी चाहिए 15 या 18 से ऊपर। तो वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी है। डिविडेंड पे आउट की बात करें 1.7% है, आइडियल होनी चाहिए 1 से 2 के बीच में। तो हेल्दी रिटर्न भी देती है शेयर होल्डर को कैश में। अब हम शॉर्ट व्यू में फाइनल व्यू समझेंगे। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, मार्केट लीडर है म्यूचुअल फंड में, फाइनेंशियल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक्सीलेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है 44%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55%, जो जो इंडिकेट कर रहा है हाई क्वालिटी अर्निंग को कंपनी की। डेब्ट फ्री है, जिससे कि कैश जनरेट भी करती है कंपनी। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देती है। वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इंडस्ट्री पी इसे रीजनेबल बनाता है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक है कंपनी का फाइनेंशियली अगर देखें। अगर एसआईपी मार्केट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ग्रो होंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी इंप्रूव हो जाएंगे। सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर उन इन्वेस्टर्स की जो प्रीमियम क्वालिटी या फिर प्रीमियम पे करना चाहते हैं क्वालिटी बिजनेस के लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।